नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने द कश्मीर फाइल्स देखी। विपक्ष से कांग्रेस की 2 महिला विधायकों ने भी ये फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, लिहाजा इसे सबको देखनी चाहिए। वहीं स्पीकर ने भी फिल्म की काफी तारीफ की और फिल्म को दूसरी आजादी की कहानी करार दिया। कश्मीर फाइल्स देख करके डिप्टी सीएम के से तमाम जो विधायक हैं वो बाहर अभी निकल रहे हैं और उनसे जानते हैं कि सर पूरी मूवी जो है आपने देखी, कैसी लगी मूवी? नहीं, वास्तव में पाकिस्तान समर्थित जो कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी हैं, किस प्रकार से उन्होंने कश्मीर के पंडितों को और कश्मीर के सभी धर्मों के नागरिकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया और कश्मीर को एक अलग देश के रूप में उसे मुक्त कराने की साजिश रची, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसी का ये चित्रण है। और वास्तव में उस समय की जो यथार्थ स्थिति थी उसका चित्रण हुआ है। और मैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति एवं उनके पूरे मंत्रिमंडल के प्रति आभार प्रकट करूंगा। और मैं भारत के पार्लियामेंट के प्रति आभार प्रकट करूंगा, जिस पार्लियामेंट ने धारा 370 को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। क्या लगता है कि ये फिल्म देख करके जो दर्द दिखाया गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। यह बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, मैं बधाई भी देता हूं। और सच को उजागर करने का, जो भारत के सच को छुपा के रखा, भारत की संस्कृति पर हुए हमले को कहीं न कहीं दाबने का प्रयास किया है। और ये भारत की दूसरी आजादी की ओर कदम बढ़ा है, इसको सबको देखना चाहिए। तो ये डिप्टी सीएम सहित तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि फिल्म ने सच्चाई को बयान किया है, जिसे सब लोगों को देखना चाहिए। और जहां तक सरकार के साथ साथ विपक्ष भी इस मूवी को देखने पहुंची थी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि फिल्म में कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद का सच दिखाया गया है, जिसे छिपा दिया गया था। बचौल ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कश्मीरी फाइल देख करके तो यही लगा कि इतिहास में जो घटना घटी है, भारत में भविष्य में भी ऐसी घटना घटेगी। और ये चेतावनी है इस फिल्म के माध्यम से, किस तरह इस्लामिक टेररिस्ट कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। और इसको भारत के बुद्धिजीवियों ने, भारत के पत्रकारों ने जो छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छिपा करके रखा। मैं इस फिल्म देखने के लिए सारे बिहारियों को निवेदन करता हूं, आकर के देख लीजिए। और नहीं अगर चेते तो हम लोगों का भी भविष्य यही होगा। विधायकों ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी, लेकिन उससे पहले फिल्म को लेकर विधानसभा में घमासान छिड़ा। ये मानसिकता कहने के है, राष्ट्र के हित में नहीं है, मानसिकता कहने के है। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। मानसिकता उचित नहीं है, नहीं, बहुत गलत है ये मानसिक। स्पीकर की अपील भी बेअसर, विपक्ष ने फाड़े टिकट। बिहार विधानसभा में ये हंगामा किसी जनहित के मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर है, जहां फिल्म का टिकट फाड़कर हवा में लहरा दिया गया। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की ओर से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दिखाने की व्यवस्था की गई थी। विधानसभा में सभी विधायकों को फिल्म का टिकट दिया गया था, लेकिन विपक्षी विधायकों को ये रास नहीं आया। विपक्षी विधायकों ने पहले तो वेल में आकर विरोध जताया और उससे भी मन नहीं भरा तो टिकट फाड़कर सदन की मर्यादा तार तार कर दी। ये इसलिए कि फिल्म के बहाने नफरत का टिकट बांट रहे हैं और विधानसभा आरएसएस के एजेंडा पर नहीं चलेगा। विधानसभा को हम भाजपाईकरण, संप्रदायीकरण करने नहीं।
विपक्षी विधायकों ने कश्मीर फाइल्स का टिकट सदन के भीतर ही नहीं फाड़ा, बल्कि सदन के बाहर भी टिकट के पुर्जे पुर्जे कर विरोध जाहिर किया। विपक्ष के इस रवैये पर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। देखिए, अभी उनकी क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। देश के अंदर जो घटना घटित हुई है कश्मीर फाइल्स के अंदर, उसी को प्रोड्यूसर ने, निर्माता ने दिखाने का काम किया है। उसको देखना चाहिए था जाकर के कि देश के इतिहास में क्या क्या हुआ है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का सच दिखाया गया है, लेकिन सुनहरे पर्दे पर उतरे सच पर सियासत भी खूब हो रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छपरा में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 2 करोड़ के गहने की लूट को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से व्यवसायी दहशत में हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान की कोशिश में जुटी है। दुकान की अलमारियों के टूटे शीशे और खाली काउंटर से साफ है कि लूट कितनी बड़ी हुई है। वारदात भीड़भाड़ वाली जगह भगवानपुर के काशी बाजार की है। इस दुकान में हथियार से लैस 6 अपराधी पहुंचते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लोग दुकान की काउंटर से गहने निकालकर एक बैग में भर रहे हैं, जबकि 3 हथियार लेकर दुकान में मौजूद लोगों पर नजर रख रहे हैं। सारे गहने बैग में रखने के बाद लुटेरे वहां से निकल जाते हैं। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। कहना चाहें कि यही वो दुकान है। आप देख सकते हैं कि इस दुकान पर अभी अपराधी आए, 6 की संख्या में जो बताया जा रहा है। उन्होंने गोलियां चलाई, देख सकते हैं गोलियों के साफ निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से फायरिंग है, किसी की जान भी जा सकती थी। बाजार में लूट की खबर फैलते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि व्यवसायी लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। पुलिस एक मामले का खुलासा नहीं कर पाती कि फिर बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दिन दहाड़े डकैती हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि अभी मढ़ौरा में भी अभी व्यवसायी का सोना चांदी के दुकान का लूट हुआ था, जिसका भी पूर्ण रूपेण उद्भेदन नहीं हुआ। अब पुनः महीनों, 1 महीना भी नहीं लगा, फिर दूसरी घटना इस जिला में मुख्य काशी बाजार के मेन रोड पर यह घटना घटित हो गई। दुकान में घुसते ही लुटेरों ने पहले गार्ड को काबू में किया और उसका बंदूक भी छीन लिया। दुकानदार ने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है, जिसमें 1 करोड़ के हीरे और 1 करोड़ का सोना शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है विधि व्यवस्था को लेकर के कि जिस तरह शहर के बीच में यह घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो दिन दहाड़े लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 3 दशक के बाद छपरा में ज्वेलरी शॉप से लूट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। शोरूम के मालिक का कहना है कि स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, लेकिन लूटे गए गहने की कीमत करोड़ों में है। छपरा के काशी बाजार स्थित पीएन ज्वेलर्स में लूट की घटना के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस के जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और एक टीम यहाँ पे जांच में भी जुटी हुई है। हम दिखाना चाहेंगे कि पुलिस के जवान जो है यहाँ पे जानकारियाँ एकत्र कर रहे हैं। हम यहाँ के शोरूम मालिक से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से घटना हुई थी, कितने की लूट हुई थी, क्या सब जानकारियाँ हैं। 6 अपराधी थे, किसी को मारपीट भी कुछ मारपीट की है, स्टाफ लोग को मारे भी हैं, 2 फायरिंग भी किए हैं। और क्या क्या सामान लगे, मोबाइल वगैरह? मोबाइल सबका मोबाइल हैंग कर लिए और बाद में जाते जाते सबका मोबाइल वापस करके चले गए। तो अभी किस तरह की कार्रवाई चल रही है? पुलिस एसपी साहब तो आश्वासन दिए हैं कि हम आपका काम 1 से 2 दिन में आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। देखिए, जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2 करोड़ से अधिक की लूट की घटना हुई है और शहर में, जैसा कि आभूषण व्यवसायियों ने बताया कि लगभग 30 साल बाद इस तरह बड़ी लूट की घटना को अंजाम दी गई है, जिसके कारण व्यवसायियों में काफ़ी दहशत देखी जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। वहीं सारण के एसपी ने बताया कि जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और दुकान के अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीजें हम लोग डिटेल्स इसका ले रहे हैं। अभी लूट की ये कितनी है, अमाउंट कितना है, ये अभी सर्टेन नहीं हुआ है। ये मिलान कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और जो लुटेरे हैं उनके बारे में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसके लिए विशेष टीम गठित कर रहे हैं अभी तुरंत ही,
और हम लोग इस पर काम शुरू कर दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। और अब बात सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक की। 27 मार्च को बख्तियारपुर में सीएम की सुरक्षा में जो चूक दिखी उसने कई सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर आज विधानसभा परिसर से जो तस्वीर सामने आई वो भी हैरान कर रहने वाली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की यह तस्वीर रविवार की है, जब बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान एक व्यक्ति ने सुरक्षा को धत्ता बताते हुए मुख्यमंत्री पर हमले का प्रयास किया था। हालांकि मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से सीएम नीतीश कुमार ने मना किया था। सीएम नीतीश ने भले ही इस युवक को माफ कर दिया हो, लेकिन सीएम की सुरक्षा में चूक का सवाल अपनी जगह कायम है। हालांकि रविवार की घटना का असर सोमवार को भरपूर दिखा, जब मुख्यमंत्री पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल का जायजा लेने पहुंचे थे। सीएम का घेरा इतना मजबूत कर दिया गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं दिया गया था। जिधर भी सीएम जा रहे थे, सुरक्षा कर्मी पहले से ही उन्हें घेर लेते थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन सीएम की सुरक्षा में उठे सवालों के बीच ये तस्वीर हैरान करने वाली है। ये तस्वीर हैरान इसलिए करती है क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान धारा 144 लगी रहती है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में ग्राम रक्षा दल के लोग परिसर में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। अचानक हंगामा देखकर कुछ देर के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। मोर्चा संभालने के लिए खुद सिटी एसपी को आना पड़ा। मामले को शांत कराने के दौरान काफी हंगामा भी हुआ। ग्राम रक्षा दल के लोग मानदेय की मांग कर रहे थे। मानदेय नहीं मिलने की वजह से वो प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल ये है कि जब विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू रहती है तो फिर प्रदर्शनकारी परिसर तक कैसे पहुंचे। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को एक दिन के लिए विधान परिषद से सस्पेंड कर दिया गया है। परिषद के सभापति के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुनील सिंह ने कहा कि उन्होंने लखनऊ में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के अभिवादन की तस्वीर दिखाते हुए एक कविता पढ़ी थी, जिसके बाद उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सुनील सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिसे दिखाने पर उन्हें सस्पेंड किया गया। तेजस्वी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो लोग निर्णय लेंगे। कहेंगे कि भाई परसों जाना है तो हम लोग जाएंगे, कहेंगे कि नहीं। वैसे सदन में जाने का क्या अर्थ है कि आप धरातल की बात, जो मूलभूत समस्या है गरीबों का, किसानों का, आप नहीं रख सकते हैं। सरकार अपने खिलाफ की बात सुनना नहीं चाहती है, अपने नाकामियों को छुपाना चाहती है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो पार्टी पर डिपेंड करेगा। उत्पाद विभाग ने झारखंड के गोड्डा के पोड़ायाहाट में छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। जांच से स्पिरिट शराब की खाली बोतलें, रैपर और बोतल के ढक्कन बरामद किए गए। ये सामान जंगल में गड्ढे से बरामद किए गए हैं और इसी जगह पर शराब की पैकिंग भी की जाती थी। हालांकि छापेमारी से पहले ही धंधेबाज यहां से फरार हो गए। उत्पाद विभाग शराब जब्त जो की गई है शराब, उसके नमूनों की अब जांच करा रही है। तो एक करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से में हम लोगों को 3 जर्किन में करीब 105 लीटर स्प्रिट, वहाँ काफ़ी खाली बोतल, इम्पीरियल ब्लू विदेशी शराब का जो लेवल है उसका रैपर काफ़ी करीब 60 पेज में, अगर 1000 कॉपी से अधिक है वो, और ढक्कन वो भी 1000 पीस से अधिक वहाँ ये जंगल में मिला है। ये जंगल में मिला है। मतलब ये सर नकली शराब है ये तो? हाँ, ये बिल्कुल नकली शराब भी हो सकता है। हाँ, ये स्पिरियस भी हो सकता है। ये नकली शराब है किसी तरह की। इसमें आप कौन सा स्पिरिट से बना रहा है, नहीं बना रहा है, वहाँ से नमूना भेजा जा रहा है। भागलपुर में जहरीली शराब पीकर बीमार हुए 2 युवकों ने अब शराब से तौबा करने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा कि वे अब लोगों को शराब पीने से मना करेंगे। दोनों ने बताया कि उन्होंने विकास के साथ शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। विकास के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गौतम और भावेश को अस्पताल से आज छुट्टी मिल गई। कभी नहीं पिएंगे दारू। अब दूसरे लोग को भी कहोगे? नहीं पीने के लिए। दूसरों को भी कहेंगे? तबीयत खराब हो गया। हाँ, वो तबीयत खराब तो हो गया। अब कभी पिएंगे? अभी ठीक है।
आप कभी पियोगे? नहीं, आप कभी नहीं पिए। कान पकड़ो। आप जो बहुत गलती हो, ये सब हम नहीं जानते। ब्रांड आप कभी किसी से और लोगों को क्या कहोगे? और लोग नहीं पीने के लिए। सुपौल सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर 22 महीने से जंग खा रहे हैं। ये वेंटिलेटर केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सके, लेकिन अस्पताल में न तो टेक्नीशियन है और ना ही एनेस्थेटिक। इस वजह से वेंटिलेटर ऑपरेट नहीं किया जा रहा। सिविल सर्जन का यह कहना है कि टेक्नीशियन की बहाली के लिए कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इससे पहले भी एक बार टेक्नीशियन की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन कम वेतन की वजह से कोई काम करने को तैयार ही नहीं हुआ। एनेस्थेटिक होते हैं, उन्हीं के बिना यहाँ अभी हम लोग उसको इंस्टॉल तो है, लेकिन कार्डियक बिना एनेस्थेटिक का नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग स्टेट में हम लोग लिखे हुए हैं, जैसे ही एनेस्थेटिक आ जाएंगे हम लोग इसको कर लेंगे। कैमूर में टाइगर रिजर्व बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने यात्रा निकाली और सभा की गई। लोगों का कहना है कि टाइगर रिजर्व के नाम पर आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि जंगल में जैविक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। में जो है कोई जो है आपको सेंचुरी लागू करके जंगल के अंदर आप पत्ता नहीं चुन सकते, महुआ नहीं चुन सकते, या वन संपदा जितना भी है जो बरसों से वन लगाने वाले वनवासी वन में रहने वाले लोगों ने उसे सुरक्षा दिया, लगाया, और उसे आज वंचित किया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है। और वजह है कि सरकार उसको करके और बड़े उद्योगपतियों को खनन के लिए पहाड़ और जंगल को देना चाहती है। सिवान के एक स्कूल में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और शिक्षक को स्कूल में नहीं घुसने दिया। क्या ग्रामीणों ने स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षकों पर मनमानी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अध्ययन केंद्र दीर्घा, बाल दीर्घा, वन्य जीव के साथ साथ कई अन्य अवशेषों का अवलोकन किया और उसकी पूरी जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संस्कृति और विरासत बिहार की पूंजी रही है। नई पीढ़ी को बिहार के गौरवशाली इतिहास को जानने और समझने के लिए काफी प्रसन्नता होगी। तो ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर सीएम ने बिहार संग्रहालय का निरीक्षण किया, तमाम जानकारियां उन्होंने ली। संग्रहालय में रखे अवशेषों का अवलोकन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, वही बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, और ये जानकारी आज के युवाओं को जरूर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बिहार संग्रहालय पहुंचे और ये कोशिश इस संग्रहालय के जरिए इसे उत्कृष्ट बनाने की, साथ ही साथ यहां पर पहुंचकर जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो अपने इतिहास को जान सके, बिहार के इतिहास को जान सके और संग्रहालयों में पहुंचकर ज्ञान की प्राप्ति की जा सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।